नमस्ते बच्चों। अपन 9th क्लास में पढ़ रहे हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में अपन उपसर्ग पढ़ चुके हैं, उसके प्रश्नोत्तर भी हो चुके हैं, प्रत्यय वो भी हो गया, उसके प्रश्नोत्तर भी हो गए। आज अपन शब्द निर्माण का तीसरा टॉपिक लेते हैं और वो तीसरा टॉपिक है समास। कौन सा है? समास। ठीक है। समास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से क्या है? सम प्लस आस। ठीक है। सम प्लस आस, जिसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना। अगर साधारण भाषा में बताऊं तो संक्षिप्त का मतलब है छोटा करना। ठीक है। क्या होगा इसका अर्थ? संक्षिप्त करने का छोटा करना। ठीक है। अब देखते हैं समास की जो है प्रॉपर डिफाइन क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल। क्या होता है? परस्पर आपस में। परस्पर का मतलब आपस में। परस्पर मेल। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल जो है वो समास समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। वापस देखो, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल जो होता है वो समस्त पद कहलाता है। ठीक है। समस्त पद में कारक शब्दों का जो है वो लोप हो जाता है। कारक शब्दों का लोप हो जाता है। ठीक है। इसमें कारक शब्द जो है वो उनका लोप हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा देखें। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। उदाहरण देखो, मैंने लिखा राजा का पुत्र। ठीक है। लिखा तो इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र। क्या हो जाएगा? राजपुत्र। दूसरा एग्जाम्पल, वन को गमन। तो क्या हो जाएगा? वन गमन। ठीक है। ये समस्त पद जो है, समास जो है वो इसलिए पढ़ते हैं अपन। इससे क्या है कि नए शब्द बनते हैं, एक शब्द का निर्माण होता है। फिर है इससे जो है भाषा जो है वो चुस्त, प्रभावशाली, अच्छी, आकर्षक बनती है। लिखने में जो है ये शब्द अच्छे लगते हैं, भाषा को प्रभावपूर्ण बनाती है। दूसरा है कि इसमें जो दो शब्द होते हैं ना, दो शब्दों का मेल होता है इसमें। तो प्रथम शब्द जो है वो कहलाएगा पूर्व पद और दूसरा जो है वो क्या कहलाएगा? उत्तर पद। ठीक है। ऐसे पूर्व पद और उत्तर पद दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो अपन समास की जो विशेषता पढ़ रहे थे कि इससे भाषा जो है प्रभावशाली, चुस्त बनती है, आकर्षक लगती है। दूसरा मैंने बताया इससे शब्दों का, नए शब्दों का, आकर्षक शब्दों का निर्माण होता है। तीसरा बताया मैंने, इसमें दो पद होते हैं। पहला उत्तर पूर्व पद, दूसरा जो है वो उत्तर पद। ठीक है ना। समास के जो अलग अलग भेद है उसमें कोई समास में पहले पूर्व पद प्रदान होता है, तो किसी समास में जो है वो उत्तर पद प्रदान होता है, तो किसी समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। ये समास की जो है वो विशेषता है। ठीक है। अब देखते हैं अपन समास के भेद कितने हैं। समास के भेद।
अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। नंबर 4 है द्विगु समास। 5th है द्वंद्व समास। और लास्ट जो है वो सबसे लास्ट है वो बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये अलग अलग समास के जो है वो भेद है बच्चों। ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। मैंने पहले ही बोला था ये 9th में वापस रिपीट होंगे। मैं आपको वापस पढ़ा रही हूँ तो आपको अच्छे से कर लेना है इनको। ठीक है, ये जो है एग्जाम में हर एक समास का पूरा क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का आएगा। 4 अंक का जो है वो प्रश्न आएगा हर एक एग्जाम में। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसकी जो स्पेलिंग्स जो है ना 6 की, वो इतनी टफ है कि आप याद करने के बाद भी एक बार उसको गलत लिख लेते हो। सबके अलग अलग डिफाइन है। कभी बहुत सारे आधे जो अर्धवर्ण है इसमें, तो आप स्पेलिंग लिखने में बिल्कुल ही मिस्टेक ना करना। अच्छे से देख लेना कि इसको हर एक भेद के नाम को कैसे लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। सबसे पहला टॉपिक है अव्ययीभाव समास। अव्ययी का मतलब होता है सबसे पहले तो अव्यय, अ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च। खर्च नहीं होता है, जो एज इट इज रहता है बिल्कुल, जिसमें चेंज नहीं होता है, वो कहलाता है अव्ययी समास। ठीक है, शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वही निकलेगा। अ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च करना, जो बिल्कुल चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, खर्च नहीं होता, बदलता नहीं है, एज इट इज रहता है, वो कहलाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखते हैं। इसमें जो कि ये पहला पद है, पहला भेद है इसका, तो इसमें ये ट्रिक याद रखनी कि पहला भेद है इसलिए इसका प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद? प्रथम पद प्रधान। ठीक है, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि अभी अपन पढ़ के आए उपसर्ग, है ना। इसमें ज्यादातर जो है अव्ययीभाव समास में उपसर्ग जैसे जो शब्द होते हैं ना, उपसर्ग से निर्मित शब्द, वो वाले शब्द होते हैं। उपसर्ग जैसे ऐसे वाले शब्द जो है वो होते हैं। तो कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि कैसे जो है मैंने जो आपको ये इसकी जो विशेषता बताई है उस पर खरा उतरता है। तो देखो, एक तो होता है भरपेट, आजीवन, है ना, यथासंभव, प्रत्येक। ये मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे। अब इसकी विशेषता देखते हैं कि ये जो भर जो शब्द है ना बच्चों, ये इसका प्रथम पद है और पेट जो है इसका द्वितीय पद है। ठीक है, समझ में आया? ये जो है वो प्रथम पद है और ये जो है वो उत्तर पद है। तो ये इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, कभी कभी इसमें भी नहीं होता, लेकिन इसमें तो हमेशा ही कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। और ऐसे लगता है ना, पेट शब्द है, उसके आगे जो है भर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लग रहा है ना ऐसा। आजीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है और मूल शब्द जो है वो जीवन है। इसमें यथासंभव में यथा उपसर्ग है और संभव जो है वो मूल शब्द है, और यहाँ पे प्रति जो है वो उपसर्ग है और एक जो है वो मूल शब्द है। ठीक है ना। तो ये इसकी जो 2 विशेषता है, एक तो प्रथम पद और इसके शब्द जो है वो उपसर्ग जैसे उपसर्ग से शब्दों से निर्मित होते हैं।
तो ये वो बराबर बैठ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे कल पढ़ेंगे इसका सेकंड नंबर तत्पुरुष समास। ठीक है, ओके।